नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी तैयारी जब भी स्टार्ट कोई करता है तो हमेशा एक टारगेट होता है कि भाई हमें तो आईएएस ही बनना है। ठीक है, पर उन लोगों के साथ क्या जिन लोगों ने एक्चुअल में आईएएस गेन करने के लिए अपनी रैंक भी हासिल कर ली, बट उसके बावजूद उन लोगों से आईएएस की पोजीशन है वो छीन ली गई और उनको फिर मजबूरन आईपीएस की तरफ या कोई और आप कह सकते हो सर्विसेज की तरफ जाना पड़ा। तो मामला यहां पर हम समझेंगे दिव्या तंवर के बारे में। आपने जाना होगा इनके बारे में, बहुत सारे वीडियोस इनके वायरल भी हुए थे, किस तरीके से इन्होंने अपनी स्ट्रगल की, किस फैमिली बैकग्राउंड से ये आती हैं, राइट। तो यहां पर इनके द्वारा जो रिजर्वेशन के लिए जो कुछ भी अपनी तरफ से प्रोसीडिंग्स की थी उसमें एक मिस्टेक, सिंपल एक मिस्टेक ने पूरा मामला गड़बड़ा दिया। वैसे देखा जाए तो 2021 का जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें ये ऑलरेडी आईपीएस थी। ठीक है, मणिपुर कैडर इनको मिल चुका था, बट इनके दिमाग में आईएएस वाली थी ना, तो इनका डिसाइड ये हुआ कि चलो ठीक है मैं 2022 वाली एग्जाम भी दूंगी। 2022 का एग्जाम इन्होंने दिया, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि इनके द्वारा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड जो रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट है ना, वो प्रॉपर सबमिट नहीं होने की वजह से रैंक 105 और वहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने के चलते एक इंडिविजुअल प्रॉपरली डिजर्व करता है कि मैं आईएएस बनूं, बट होता क्या है इनको फिर बाद में अगेन आईपीएस ही मिलता है, जो कि ऑलरेडी इनको 2021 के एग्जाम के तहत मिला हुआ था। तो ये जो चीज हुई यहां पर गड़बड़, उसे हमें समझना होगा। अब आप यहां पर देखो, ये जो लिस्ट आई थी, एक तो रिजल्ट आता आपका, ठीक है, इंटरव्यू का, मेंस का, इनका मिला करके, राइट। उसमें आप नोटिस करेंगे कि यहां पर अकेली दिव्या तंवर ही नहीं, इनके अलावा भी कुछ इंडिविजुअल्स थे। जैसे मैं यहां पर बताऊं, एक तो सिमरन भारद्वाज, ध्यान से देखिए, ठीक है, इनकी रैंक थी 96। ठीक है, इनके साथ भी सेम ऐसा ही केस देखने को मिला। और दिव्या तंवर यहां पर आप देख सकते हो, इनकी रैंक थी 105। ये दोनों की दोनों डिजर्व कर रही थी कि हाँ भाई इनको प्रॉपर आईएएस मिलना चाहिए। बट जब कार्डर अलोकेट, वो जो सर्विसेज अलोकेट होने के बाद में लिस्ट डिक्लेयर हुई, तब आप देखो कि 95 से सीधा 97 वाले का नंबर था, बट 96 मतलब सिमरन भारद्वाज का नंबर भी नहीं था। 104 से 106 के बीच में 105, इसका मतलब दिव्या तंवर का नंबर भी नहीं था। दोनों ने मिस हो रखे थे। और इसी बात को लेकर के फिर आप देखते हैं कि दिव्या तंवर के द्वारा पिटीशन लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और वो पिटीशन ये थी कि बात ऐसी है कि मैंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत रिजर्वेशन की डिमांड रखी, पर मेरी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2022 के अंदर रूल नंबर 13, 27 और 28 को प्रॉपर्ली चेक किया जाए, ये बात यहां पर रिट में डाल दी गई। आप देखोगे कि इस मामले की जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, सारी बातचीत हुई, तो आउटकम जो निकला वो आपको भी पता है। पूरी कोशिशें की गई यूपीएससी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, सबके पास जाकर के कि देखो इंडिविजुअल्स के द्वारा जो गड़बड़ हुई है उसको करेक्ट किया जा सकता है। बट यहां पर वो मिस्टेक करेक्ट नहीं होने के चलते और एडमेंट रही ना यूपीएससी की वजह से, फिर इनको आईएएस ना मिलकर के आईपीएस मिला। वो मैं पूरी डिटेल आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताता हूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो रन कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रहार और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन अपने मीडियम को थोड़ा ध्यान रख लें। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें जीएस के साथ साथ में सीसैट भी इंक्लूडेड है और डेली एमसीक्यूज और मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ में दी जाएगी। और उसके साथ में आपको अपना कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में भी दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। ठीक है, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, चेक कर सकते हैं। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ये क्यूआर कोड है, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो बात ऐसी है कि इनके द्वारा जो पिटीशन लगाई गई थी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ऑलरेडी आईपीएस तो थी, पर होता क्या है कि इनके द्वारा जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, होता क्या है कि आप प्रीलिम्स जब क्लियर कर लेते हो, देखो प्रीलिम्स से पहले जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपका 22 तारीख को आने का है। ठीक है, तो आप 1-2 दिन का वेट करके फॉर्म भरे, बट उसके बाद में जब प्री क्लियर हो जाता है और जब आप मेंस के लिए जाते हो, तो उस टाइम पर आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डालना होता है फर्स्ट राउंड। और उस टाइम पर दिव्या तंवर से यह कहा गया था कि जी आपने जो ईडब्ल्यूएस की एप्लीकेशन डाली थी प्रीलिम्स के टाइम पर, अब उसका एसोसिएटेड जो डॉक्यूमेंट है दैट इज इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, आईएएस जिसको बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप यहां पर देखो। ठीक है, इनकम एंड एसेट आपको स्टेटमेंट देना होता है। वो मैं आपको प्रीवियस कई वीडियोस में बता चुका हूं, जिसमें कि आपको अपना जो कुछ भी, अभी देखो 2022 का ये जो एग्जाम था, 2022 में हो रहा था एग्जाम, तो आपको इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट कौन से साल का सबमिट करना होता है, ये देखो। आपके जो ओबीसी वाले हैं उनके नॉन क्रिमिनल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और ईडब्ल्यूएस वाले जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आते हैं उनके लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और उनको क्या देखना होता है कि जी आपको
पिछले जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर है ना, उसका आपको इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट तैयार कराना होता है। तो 2022 में कौन सा आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया था? 2020-21 का कंप्लीट हो गया था। और दिव्या तंवर को ये बोला गया था कि भाई आप ये एप्लीकेशन में अपलोड कर दीजिए, बट एक्चुअल में इनके पास में ये स्टेटमेंट अपना रेडी नहीं था। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने 2019-20 का जो स्टेटमेंट था ना वो अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से फिर इनका जो भी रिक्वायरमेंट थी आईएएस की वो रिजेक्ट हो गई। इनके पास में इवन यूपीएससी के अंडर सेक्रेटरी की तरफ से मैसेजेस भी आए थे कि हाँ भाई आप, मतलब 2023 में आपको पता इंटरव्यूज होते हैं है ना, 2022 के एग्जाम के 2023 में इंटरव्यूज हुए, तो उसके बाद में इनको मैसेज दिया गया कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली तैयार करवा लो, अपलोड कर दो, बट फिर भी इन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में फिर फाइनल जो लिस्ट आई वो मैंने आपको अभी बता दी कि इनका जो नाम था वो वहां से मिस था, और अल्टीमेटली फिर इनको अलोकेट कर दी गई आईपीएस, क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। आईएएस की 2022 का जो रिजल्ट आया था, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम जो 2023 में रिजल्ट आया था, उसमें जनरल के लिए तो देखो रैंक गई थी 82, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए गई थी 302। अब आप देख लो ईडब्ल्यूएस का अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट इनके द्वारा सबमिट कर दिया जाता तो आप सोचो आईएएस बनती कि नहीं, एकदम प्रॉपर बनती, क्योंकि इनकी तो 105वीं रैंक थी। सिमिलरली जो भारद्वाज थी उनकी तो 96 थी, उनको भी मिलता। बट होता क्या है कि इनके द्वारा अपना जो डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, तो 82 के बाद में जनरल वाला आईएएस नहीं बन पाया। तो दोनों के दोनों कैंडिडेट ओवरऑल वैसे देखा जाए तो चार कैंडिडेट्स थे, एक तो दिव्या तंवर थी, 3 और थे, उनमें से मैंने एक का तो आपको मेंशन कर दिया। इनको सबको फिर इन दोनों को तो कम से कम आईपीएस ही लेना पड़ा। तो ये जो चीज है ना, ये आप देखो बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। मैं अगेन बता देता हूं, 2025 के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन जो है वो होना चाहिए 2023-24 का, क्योंकि 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां तक आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। और जो ओबीसी वाले हैं उनको मैं बता चुका हूं पहले भी, ओबीसी का पूरा डिटेल मैंने एक रिजर्वेशन के ऊपर वीडियो बनाया था कि आपको पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हो चुके हैं उनका स्टेटमेंट तैयार करना है, समझ गए? तो ये आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब देखो यहां पर जो ऑफिस मेमोरेंडम था 2019 में, आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया था कि हाँ जी ईडब्ल्यूएस जो है वो रिजर्वेशन के तहत आ जाएंगे। उसका क्राइटेरिया आपको पता है कि 5 एकड़ जमीन से कम होना चाहिए, 5 एकड़ या उससे ज्यादा की जमीन अगर एग्रीकल्चर लैंड आपके पास में, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट के नीचे नीचे होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो 100 स्क्वायर यार्ड से छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। और अगर कोई म्युनिसिपल एरिया के अंदर आप रहते हो, ये तो नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज के तहत, या फिर आप कोई म्युनिसिपैलिटी के अंडर में रह रहे हो, वहां पर 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा बड़ा आपका नहीं होना चाहिए प्लॉट है। जो ये कैटेगरीज है इनको देख करके फिर आप डिसाइड होते हो कि हाँ भाई आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो कि नहीं। तो दिव्या तंवर थी, बट वो गड़बड़ क्या हो गई, जिस फाइनेंशियल ईयर का इनको इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट सबमिट करना था वो इन्होंने सबमिट नहीं किया। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आए उसमें देखो, जिनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है ना, तो वो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अच्छा आपका सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटीज कौन है, ये लिस्ट यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, ये सारे जो हैं आपको इशू कर सकते हैं। ध्यान से देख लेना इस लिस्ट को। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो देन द रैंक ऑफ तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर, ये एलिजिबल अथॉरिटीज हैं जो आपके लिए आपका सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं। अब आप देखोगे कि ये जो केस गया था ये बेसिकली आपका जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ना उसके अंडर में गया था। ये जो पिटीशन लगी थी आर्टिकल 32 के तहत कि भाई आर्टिकल 14 जहां पर सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात हो रही है, आर्टिकल 19 जहां पर आपको प्रोफेशन करने का पूरा राइट दिया जाता है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ आपको इंश्योर करता है। इनके आधार पर यह पिटीशन लगाई गई थी। बट एक तो फंडामेंटल राइट की बात है और एक जो नॉर्म्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उनसे संबंधित मामला आ रहा है। तो इस केस में फिर दिव्या तंवर को ज्यादा कुछ यहां पर मिला नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब आर्टिकल 32 है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट वहीं पर जो ये अथॉरिटीज हैं, ध्यान रखना, जो अथॉरिटीज हैं जो सर्टिफिकेट इशू करती हैं, उनके द्वारा अगर कोई एरर कर दी जाती और उसके बाद में अगर दिव्या तंवर का या फिर इनके तरीके से जिनका भी सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया, जिनको सीट जो आईएएस की चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, तो ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स का सपोर्ट कर देता। और ऐसा पहले हो चुका है जब मेंस में कुछ इंडिविजुअल्स को अपीयर होने से रोक दिया गया था कि भाई आपके सर्टिफिकेट सब मिसप्रिंटेड हैं, प्रॉपर स्टैंप नहीं लगा हुआ। तो ये प्रॉब्लम किसकी है, ये इशूइंग अथॉरिटी की है। अगर इशूइंग अथॉरिटी की एरर होती तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इनको भी सपोर्ट कर देता, बट इनकी एरर खुद की थी, खुद की, राइट। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो कंक्लूजन क्या निकला दिव्या तंवर केस में कि जी आपका जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है, जो आपके नोटिफिकेशन में प्रॉपर्ली मेंशन किया जाएगा, है ना, उस फाइनेंशियल ईयर का आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको लेके तैयार रखना है। और ध्यान रखें इसके लिए सिंपल सा थंब रूल है, आप अगर
ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर में रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपके पास में ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये लेटेस्ट वन हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। अब आपका क्या मामला है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने सर्टिफिकेट अपना प्रॉपर बना लिया, क्या कोई एरर है अभी भी, अगर है तो उसको रेक्टिफाई करवा लो। अभी भी आपके पास में 2 तारीख, ये 22 तारीख से लेकर के 22 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक का टाइम है। इसमें आप अभी भी अपने आप को, जो आगे एरर्स हो सकती है, क्योंकि आगे फिर होती है ना गड़बड़, तो दिल टूटता है भाई, सीधी सी बात है, उन चीजों से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट मामला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान रखना इस बात का, इस तरीके से आप अपनी ड्रीम जॉब से पीछे रह जाते हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।